Sejpurji Skulte. Today we will learn sounds यानी आवाज़। देखिए कुछ लेटर्स की आवाज़ किस तरह से होती है ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। देखिए TIO की आवाज़ श की आती है। किस तरह से श की आती है चलिए देखेंगे कुछ वर्ड्स। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्शन में देखिए AC और उसके बाद क्या है TIO और N है। तो TIO की आवाज़ यहाँ पर कैसी आ रही है श की आ रही है एक्शन। नेक्स्ट देखिए पोजीशन। देखिए पोजीशन में TIO N है लास्ट में, तो TIO की आवाज़ यहाँ पर किस तरह से आ रही है श की आ रही है पोजीशन। तो इस तरह से लास्ट में N और उससे पहले TIO अगर आता है तो ये TIO की आवाज़ श की आती है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। देखिए यहाँ पर कंडीशन, स्टेशन, इन्विटेशन, सेक्शन, ट्यूशन, रिलेशन, डेकोरेशन, ऑप्शन। तो इस तरह से TIO जब ये 3 लेटर एक साथ आते हैं तो ये 3 लेटर की आवाज़ श की आती है। चलिए इसी तरह से अब देखेंगे TU की आवाज़ च की आती है। TU अगर किसी लफ्ज़ में TU हो तो उसमें TU की आवाज़ च की होती है। किस तरह से होती है कुछ वर्ड्स देखेंगे। देखिए फर्स्ट यहाँ पर फ्यूचर। देखिए FUTU, टी के साथ U आया हुआ है तो ये TU की आवाज़ किस तरह से आ रही है च की आ रही है फ्यूचर। नेचर। देखिए नेचर में NA के बाद TU है तो इसकी आवाज़ कैसी आ रही है च की आ रही है। पिक्चर, कल्चर, फर्नीचर, पंक्चर, लेक्चर, पंक्चुअल। इस तरह से ये आवाज़ TU की च की आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे G की आवाज़ ज और ग कब आती है ये देखेंगे हम। अगर किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ में G के बाद E या I या Y हो तो उस लफ्ज़ में G की आवाज़ ज होती है और बाकी लफ्ज़ों में ग होती है। फिर से सुनिए। देखिए अगर किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ में G के बाद E I या Y हो तो उस लफ्ज़ में G की आवाज़ ज होती है और बाकी लफ्ज़ों में ग होती है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर। देखिए फर्स्ट एज। देखिए G के बाद E आया हुआ है इसलिए ये G की आवाज़ ज हो रही है एज। नेक्स्ट देखिए केज में भी G के बाद क्या आया हुआ है E आया हुआ है इसलिए G की आवाज़ ज हो रही है। रेंज। G के बाद देखिए क्या है E है इसलिए G की आवाज़ ज हो रही है। विलेज में भी G के बाद क्या है E है इसलिए G की आवाज़ ज हो रही है। कॉलेज, स्टेज, मैसेज, लार्ज, कवरेज, पेज। देखिए इस तरह से G के बाद E I या Y आता है तो इस G की आवाज़ ज होती है। अब ग देखिए यहाँ पर ग कब होती है। देखिए यहाँ पर गोल्ड, बैग। देखिए G के बाद E नहीं है इसलिए यहाँ पर ग आवाज़ हो रही है। फ्लैग में भी G के बाद E नहीं है इसलिए यहाँ G की आवाज़ ग हो रही है। फ्रॉग में भी G के बाद E I या Y नहीं है इसलिए G की आवाज़ ग हो रही है। अब देखेंगे SIO की भी आवाज़ श की आती है। अगर किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ में SIO का इस्तेमाल हो तो उस लफ्ज़ में SIO की आवाज़ श होती है। अब श देखिए TIO की भी आवाज़ श होती है और यहाँ पर SIO की भी आवाज़ श होती है। देखेंगे कुछ वर्ड्स। देखिए फर्स्ट एडमिशन। देखिए यहाँ पर
यस आई ओ की आवाज़ श की निकल रही है। एडमिशन, पैशन, देखिए पैशन में भी यस आई ओ एन, पैशन। मेंशन, मेंशन में भी यस आई ओ और लास्ट में क्या है, एन है, तो इसकी आवाज़ श निकल रही है। टेंशन, पेंशन, फैशन, सेशन। तो जिस तरह से टी आई ओ की आवाज़ श आती है उसी तरह यस आई ओ की भी आवाज़ श की होती है। तो ये इस तमाम वर्ड्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।